Hello everyone, good morning. Jay Elevate, myself Vidya Sadhava, Director of Beta Training Academy and Business Coach in Elevate Life. यूँ तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती है, पर आज मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मिलता है। पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पंछियों की पाई जाती है। उनके वही दो पंख हैं, वही दो पैर है, एक गर्दन है, बट उन्हीं में से एक पंछी ऐसा होता है जिसकी एक अलग पहचान वो खुद बनाता है। हजारों मीटर ऊंचाइयों पे वो उड़ता है 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और अपने से कहीं गुना ज्यादा वजन के शिकार को अपने पैरों में दबोच कर वो उड़ा के ले जाता है। उसे ही बाज के नाम से पहचाना जाता है। बाज की तरफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्हीं में से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। हम हमारे जीवन के 30 की उम्र तक आने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पैरों में दबोचकर हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ जाती है और वहां से उसे छोड़ देती है। जैसे ही बच्चा नीचे आने लगता है वैसे उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, और जैसे ही बच्चा धरती पर गिरने वाला रहता है फिर से वो मादाबाज आती है, अपने बच्चों को पकड़ती है और फिर से हजारों मीटर ऊपर लेकर जाती है। फिर से वही ये वाली जो ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग बार बार चलती है जब तक कि बच्चा उड़ ना सके। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक मजबूत वाला बाज मिलता है। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अपने जीवन में अगर रिस्क लेनी पड़े तो लो, अपने फील्ड में इतना ट्रेन हो जाओ, इतना ट्रेन हो जाओ, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। दूसरी जो चीज है वो है बाज कभी हार नहीं मानता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जैसे ही बाज 30 से 35 साल की उम्र तक आता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आती है। बाज की चोंच मुड़ जाती है, जिससे वो खाना निगल नहीं सकता है। बाज के पंख जो है वो भारी हो जाते हैं, उसकी छाती जो है चिपकने लगती है, उससे भारीपन लगता है, और उसके पैर जो है वो लचीले हो जाते हैं, वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है। ऐसे में उसके पास में सिर्फ दो रास्ते रहते हैं। एक, उसके शरीर को वो त्याग दे, और दूसरा रास्ता जो है वो है कि अपने आप को पुनः स्थापित करे, और वो इसी दूसरे रास्ते को चुनता है। और ये रास्ता सबसे कठिन होता है। वो अपने पास के सबसे ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जाता है, वहां पे अपना घोंसला बनाता है, और उसके बाद में एक एक पंख, उसका जो एक एक पंख है वो उखाड़ के फेंकता है, और अपनी चोंच जो है एक चोटी के ऊपर मार मार के तोड़ देता है, और फिर राह देखता है खुद को पुनः स्थापित करने के लिए। और उसके बाद में इन सभी प्रोसीजर के लिए 150 दिन लगते हैं। इन्हीं 5 महीनों के बाद में दुनिया को एक नया बाज मिलता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग से हमको ये सीख मिलती है, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम तब तक नहीं हार सकते जब तक कि हम खुद से ना हार जाए। तीसरी जो चीज है, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। बाकी पंछियों के मुकाबले बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, और बाज जो है बाकी छोटे छोटे पंछियों के साथ में नहीं उड़ता है। एक तो वो बाज के साथ में उड़ता है, नहीं तो अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी छोटी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वो मौका रहता है, यही वो टाइम रहता है खुद को जानने का और खुद को पहचानने का। और चौथी जो चीज है, बाज का फोकस और नजरें स्ट्रांग होती है। बाज कभी भी अपने शिकार को 3 से 4 किलोमीटर दूर से देख लेता है, और एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसे हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो उसको हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी जीवन में अपना विजन जो है वो क्लियर रहना चाहिए, और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवी जो चीज है, बाज मरे हुए जानवर को नहीं खाता, बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, जो भी हमारा पास्ट में घटित हुआ है, कुछ घटनाएं घटित हुई है, उसको वर्तमान में जगह मत दो, उसके बारे में सोचो मत, और अपने फ्यूचर पे ध्यान लगाओ, ताकि आप आपके लाइफ में मूव ऑन करें। छठी जो चीज है, बाज जो है वो मुसीबतों से कभी नहीं घबराता है। जब आंधी तूफान आते हैं
बाज बड़ा जोश में रहता है, क्योंकि बारिश के सीजन में अगर देखा जाए तो बाकी पंछियां छिप कर बैठ जाती है, बट अकेला बाज जो है उन तूफान में मजा ढूंढता है और तेज हवाओं के सहारे वो उड़ते उड़ते वो बादलों के ऊपर भी पहुंच जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसमें हमें मजा ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी चुनौती जो है वो एक बड़ा अवसर लेकर आती है। सातवीं और आखिरी चीज जो है, बाज कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। बाज अपने घोंसले में से जो घास रहती है, नरम घास को उखाड़ के फेंक देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा है वो आराम क्षेत्र में ना रहे, क्योंकि एक बार वो अगर कंफर्ट जोन में गया, आरामदायक क्षेत्र में गया, तो वो वहीं पे रहना पसंद करता है। लेकिन बाज एक पंछी है, उसको भी पता है कि आरामदायक क्षेत्र में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हम तो इंसान हैं और कई सारे लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेगी, उतनी ही ज्यादा वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इन सभी ईगल माइंडसेट को आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा।